पुलिस का वो सुपर कॉप जिसके नाम से अपराधी कांपते थे, जिसने राजनीति और अपराध के गठजोड़ को ऐसा तोड़ा कि बिहार में अपराध का दम फूलने लगा। लेकिन यही सुपरस्टार पुलिस अधिकारी आज विवादों में फंस गया है। इस सुपर कॉप की ईमानदारी पर सवाल उठ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं न्यूज 18 विशेष सवालों में सुपर कॉप। हाल ही में ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई वेब सीरीज खाकी द बिहार चैप्टर महज 24 घंटे में हिट साबित हुई। लेकिन इस हिट के साथ बिहार के चर्चित आईपीएस अधिकारी अमित लोढ़ा मुश्किल में घिर गए। उनके खिलाफ बिहार की विशेष निगरानी इकाई यानी कि SVU स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने केस दर्ज किया है। कभी बिहार के सुपर कॉप कहलाने वाले अमित लोढ़ा पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। बिहार का एक सुपर कॉप, वो धांसू पुलिस अधिकारी, जिसके नाम से कांपते थे बड़े बड़े अपराधी, जिसका नाम ही काफी था क्राइम कंट्रोल के लिए। फिर बिहार के आपराधिक इतिहास पर आई एक वेब सीरीज है क्यों बेकार में, आइए ना हमरा बिहार में, और मच गया तहलका। इन दिनों ओटीटी प्लेटफॉर्म पर एक वेब सीरीज ने धूम मचा रखी है। नाम है खाकी द बिहार चैप्टर, जिसका गाना खूब मशहूर हुआ है, ठोक देंगे कट्टा कपार में, आइए ना हमरा बिहार में, आइए ना हमरा बिहार में। जैसे जैसे वेब सीरीज ने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर तहलका मचाना शुरू किया, वैसे वैसे आईपीएस अधिकारी अमित लोढ़ा की मुश्किलें बढ़ने लगी। अमित लोढ़ा बिहार के एक चर्चित आईपीएस पदाधिकारी रहे हैं। एक समय था जब उनका नाम सुनते ही अपराधियों में खौफ पैदा हो जाता था, लेकिन नेटफ्लिक्स पर आई वेब सीरीज खाकी द बिहार चैप्टर ने उनकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। ये वेब सीरीज उनकी किताब बिहार डायरीज पर बेस्ड है, लेकिन अब उन पर कई तरह के आरोप लग रहे हैं। उन पर वित्तीय अनियमितता के अलावा भ्रष्टाचार और सरकारी सेवक रहते हुए व्यावसायिक संलिप्तता का केस स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने अपने ही थाने में दर्ज किया है। उन पर पीसी एक्ट के तहत करप्शन को लेकर केस दर्ज किया गया है और फरवरी तक यह जांच चलेगी और उसके बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। यह वेब सीरीज आईपीएस अमित लोढ़ा की किताब बिहार डायरीज पर बेस्ड है, जिसमें उन्होंने बिहार के आपराधिक और राजनीतिक गठजोड़ का जिक्र किया है। आईपीएस अधिकारी अमित लोढ़ा की जिस किताब पर देश दुनिया में धूम मची, जिस किताब पर बनी वेब सीरीज तहलका मचा रही है, वही किताब बिहार डायरी उनके जी का जंजाल बन गई है। इस किताब पर बनी वेब सीरीज खाकी द बिहार चैप्टर को लेकर अमित लोढ़ा पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। बिहार की स्पेशल विजिलेंस यूनिट यानी विशेष निगरानी इकाई ने अमित लोढ़ा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है और जिसके बाद से अमित लोढ़ा मुश्किलों में घिर गए हैं। बिहार काडर के सीनियर आईपीएस अफसर अमित लोढ़ा के विरुद्ध आपराधिक मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है और उन पर जो भ्रष्टाचार के चार्जेस लगाए गए हैं, उसमें एक चार्ज यह भी है कि उन्होंने एक फिल्म का निर्माण किया है जिसमें राज्य की छवि धूमिल हुई है और उसके लिए उन्होंने सरकार से
पूर्व में इजाजत नहीं लिया है। और इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि किसी राज्य की छवि धूमिल हुई हो। हाँ, उन्होंने यदि पूर्व परमिशन नहीं लिया है इसके लिए तो ये चार्ज बनता है सरकारी सेवक होने के नाते। और इसमें जो भी क्या उनको कहना है, किस परिस्थिति में किया, वो अपना जवाब देंगे। उसका सत्यापन सरकार करने के लिए सक्षम है। सवाल यही है कि एक तेज तर्रार आईपीएस ऑफिसर ऐसे मुश्किलों में कैसे फंस गया। एक सीनियर मोस्ट आईपीएस अधिकारी स्पेशल विजिलेंस यूनिट के जाल में कैसे आ गया। क्या इतने बड़े पुलिस अधिकारी को इस बात की जानकारी नहीं थी कि पद पर रहते हुए वो किसी निजी कंपनी के साथ कमर्शियल प्रोजेक्ट पर काम नहीं कर सकते, क्योंकि सरकारी प्रावधान के अनुसार अगर कोई सरकारी पद पर तैनात है तो वह किसी भी कमर्शियल एक्टिविटीज में संलिप्त नहीं हो सकता है। तो सवाल यही है कि अमित लोढ़ा ने ऐसा क्यों किया। उन पर आरोप है कि उन्होंने बिना सरकारी अनुमति के एक व्यावसायिक प्रोजेक्ट में काम किया, निजी कंपनियों के साथ अनुचित समझौता किया और बड़े पैमाने पर पैसे का लेन देन किया है। इसी मामले में बिहार की एसवीयू यानी स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने एफआईआर दर्ज किया है। विशेष निगरानी इकाई ने उनके खिलाफ जांच की और जांच के आधार पर ये एफआईआर दर्ज कराई है। हालांकि अमित लोढ़ा ने इस मामले पर कोई बयान तो नहीं दिया है, लेकिन ट्वीट कर जरूर अपने ऊपर लगे आरोपों को एक तरीके से बेबुनियाद बताया है। कभी कभी जिंदगी आपको सबसे मुश्किल चुनौतियों के बीच खड़ा कर देती है, खास तौर पर तब जब आप सही होते हैं। ऐसे समय में ही आपके व्यक्तित्व की ताकत सामने आती है। इस पर विजय पाने के लिए आप सबकी दुआओं और समर्थन की जरूरत है। एफआईआर में कहा गया है कि अमित लोढ़ा न तो एक जाने माने लेखक हैं और न ही व्यावसायिक मकसद से उनका कोई किताब लिखने का अधिकार है। लोढ़ा ने इन सारे तथ्यों की परवाह नहीं की और गैर कानूनी तरीके से पैसे कमाए। यही नहीं, उन पर ब्लैक मनी को व्हाइट करने का भी आरोप है। पटना से संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दरअसल ये मामला जितना सीधा ऊपर से दिख रहा है उतना है नहीं। मगध रेंज के पूर्व आईजी अमित लोढ़ा पर लगे इन आरोपों के पीछे गया के तत्कालीन और विवादास्पद एसएसपी आदित्य कुमार का हाथ माना जा रहा है। दोनों वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के बीच इस दुश्मनी की कहानी भी एकदम फिल्मी है। आइए आपको बताते हैं आईजी लोढ़ा पर क्या है आरोप और कैसे आदित्य कुमार को माना जा रहा है उनके खिलाफ दर्ज इस मामले का मास्टरमाइंड। वेब सीरीज का प्लॉट वो दौर है जब लालू यादव का सूर्य बिहार के सियासी आसमान से अस्त हो रहा था और नीतीश कुमार का उदय होने वाला था। इसमें बाकी पात्रों के नाम तो काल्पनिक हैं, लेकिन अमित लोढ़ा नाम के असली आईपीएस का किरदार है। ऐसे में ये सवाल उठ रहे हैं कि कहीं ये वेब सीरीज अमित लोढ़ा की ब्रांडिंग करने के लिए तो नहीं बनाई गई। वेब सीरीज में बाकी पात्रों के नाम काल्पनिक हैं, लेकिन लोग आसानी से समझ सकते हैं कि किस किरदार में कौन है। इसमें लालू की भूमिका में उजियार सिंह हैं और नीतीश कुमार की भूमिका में सर्वेश कुमार। लेकिन सबसे बड़ा आश्चर्य ये है कि अमित लोढ़ा नाम का असली आईपीएस किरदार भी है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये वेब सीरीज अमित लोढ़ा की ब्रांडिंग करने के लिए बनाई गई है। फिल्म में एक आईपीएस अफसर का एडवेंचर दिखाया गया है कि वो पुलिस की नौकरी कितना रिस्क लेकर करता है, शासन प्रशासन कैसे जरूरत के हिसाब से उसकी ट्रांसफर पोस्टिंग करते हैं, ये भी इस वेब सीरीज में दिखाया गया है। पूर्व आईपीएस अधिकारी भी ये मानते हैं कि वेब सीरीज में राजनीति और अपराध का जो गठजोड़ दिखाया गया है वो सच है। अपराधियों की जो स्थिति है विभिन्न राज्यों में, चाहे वो यूपी हो, बिहार हो, झारखंड हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, इन तमाम राज्यों में हम देखते हैं कि अपराधियों का आज वर्चस्व हो गया है। राजनीति में भी वे हावी हो गए हैं और ढेर सारे राजनीतिज्ञ उन्हें प्रोटेक्शन दे रहे हैं और उसको उन्होंने थोड़ा उभारा है इस फिल्म में कि किस प्रकार से एक अपराधी पुलिस को
कुछ भी नहीं समझने के लिए तैयार होता है। और लेकिन पुलिस पदाधिकारी लॉ के तहत कार्रवाई करने के लिए सक्षम हैं और उन्हें उनके खिलाफ काफी कठोर कार्रवाई कर सकते हैं। और मैं समझता हूं समाज के लिए यह फिल्म काफी लाभदायक है, खास करके नवयुवकों के लिए, और अपराधियों के मनोबल को तोड़ने वाला फिल्म है। इस केस की जांच स्पेशल विजिलेंस यूनिट के डीएसपी स्तर के अधिकारी करेंगे। अमित लोढ़ा पर लोक सेवक अधिनियम के उल्लंघन और किताब लिखने से लेकर वेब सीरीज तक के लिए पुलिस मुख्यालय और सरकार से अनुमति नहीं लेने का आरोप लगा है। दरअसल पुलिस मुख्यालय को शक है कि इस वेब सीरीज को बनाने में जो रुपए लगे हैं वो अमित लोढ़ा ने इन्वेस्ट किए हैं। दर्ज मामले के मुताबिक आईजी लोढ़ा ने फ्राइडे स्टोरी टेलर प्राइवेट लिमिटेड और नेटफ्लिक्स से करार के रूप में 18 अगस्त 2021 को अपने बैंक अकाउंट में किस्त के रूप में 12,372 रुपए लिए हैं। यही नहीं, उनकी पत्नी कौमुदी लोढ़ा के अकाउंट में भी प्रोडक्शन हाउस के खाते से पैसे आए हैं। पत्नी कौमुदी लोढ़ा के अकाउंट में अलग अलग तिथियों को करीब 49,63,000 रुपए का लेन देन किया गया है। स्पेशल विजिलेंस यूनिट दावा कर रही है कि पुलिस की सरकारी नौकरी करते हुए नेटफ्लिक्स और फ्राइडे स्टोरी टेलर के साथ मिलकर उन्होंने व्यावसायिक काम किया है। इस मुद्दे पर स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने जांच की और ठोस साक्ष्य मिलने के बाद उनके खिलाफ 7 दिसंबर को प्रिवेंशन ऑफ करप्शन और आईपीसी एक्ट की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज किया। मगध रेंज के तत्कालीन आईजी अमित लोढ़ा और गया के तत्कालीन और निलंबित एसएसपी आदित्य कुमार की दुश्मनी फिल्मी है। माना जा रहा है कि अमित लोढ़ा के खिलाफ दर्ज इस मामले के पीछे निलंबित एसएसपी आदित्य कुमार का ही हाथ है। दरअसल उस दौरान आईजी लोढ़ा ने तत्कालीन एसएसपी आदित्य कुमार के खिलाफ शराब के एक मामले में कार्रवाई की थी। इसी मामले को लेकर विवाद शुरू हो गया। लेकिन यह मामला उतना सीधा और आसान नहीं है जितना ऊपर से देखने में लग रहा है। इसके पीछे 2 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों की आपसी रंजिश का भी एक एंगल सामने आ रहा है। अमित लोढ़ा के खिलाफ जो मामला दर्ज किया गया है उसके पीछे गया के तत्कालीन एसएसपी आदित्य कुमार का हाथ माना जा रहा है। दोनों आईपीएस अधिकारियों में दुश्मनी की कहानी फिल्मी है। दरअसल जब आदित्य कुमार गया में एसएसपी थे उस दौरान अमित लोढ़ा मगध रेंज के आईजी थे। शराब के एक मामले को लेकर अपने ही आईजी अमित लोढ़ा के साथ आदित्य कुमार का विवाद चल रहा था। शराब के इस मामले में एसएसपी आदित्य कुमार पर आरोप लगे थे। माना जा रहा है कि इसी वजह से आदित्य कुमार अपने से सीनियर आईपीएस अधिकारी अमित लोढ़ा को फंसाना चाहते थे। इसी वजह से उन्होंने पूरी साजिश रची। अब सवाल उठता है कि क्या आदित्य कुमार और उनके दोस्त अभिषेक अग्रवाल ने मिलकर जो साजिश रची थी वो कामयाब हो गई? आइए आपको इसके पीछे की भी पूरी कड़ी समझाते हैं। आर्थिक अपराध इकाई यानी ईओयू ने इसी साल 15 अक्टूबर को बिहार के डीजीपी को फर्जी कॉल करने का एक मामला दर्ज किया था। इस मामले में निलंबित आईपीएस और गया के तत्कालीन एसएसपी आदित्य कुमार और उनके साथी अभिषेक अग्रवाल सहित 5 नामजद अभियुक्त थे। अभिषेक अग्रवाल पर आरोप है कि उसने गया के निलंबित एसएसपी आदित्य कुमार के खिलाफ शराब का केस खत्म करवाने के लिए डीजीपी को पटना हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनकर फर्जी कॉल किया था। इन सभी कड़ियों को जोड़कर माना जा रहा है कि अमित लोढ़ा के खिलाफ दर्ज इस मामले के पीछे आदित्य कुमार का हाथ हो सकता है। हालांकि इस मामले में अमित लोढ़ा कितने दोषी हैं ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। पटना से संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो बिहार के चर्चित आईपीएस अमित लोढ़ा भले ही विवादों में हैं, लेकिन उनकी किताब पर बनी इस वेब सीरीज ने बिहार के कई कलाकारों को काम करने का मौका दिया है। ऐसे में बिहार के कलाकार अमित लोढ़ा पर जारी इस विवाद को लेकर खुश नहीं हैं। यही नहीं, स्कूली छात्र और कई दूसरे लोग भी इस विवाद को सही नहीं मानते। बिहार का
वो सुपर कॉप आईपीएस अमित लोढ़ा, जिनकी छवि बेहद सख्त मानी जाती है, जिनकी धमक से कभी अपराधियों के छक्के छूट जाते थे, लेकिन बिहार के चर्चित पुलिस अफसर इन दिनों विवादों में हैं। अमित लोढ़ा की लिखी हुई किताब बिहार डायरी पर बनी वेब सीरीज खाकी द बिहार चैप्टर ओटीटी प्लेटफॉर्म पर धूम मचा रही है, पर बिहार निगरानी की टीम इसी वेब सीरीज को लेकर इनके खिलाफ शिकंजा कस चुकी है। हालांकि कलाकार अमित लोढ़ा को गलत नहीं मानते। अभिनेता कहते हैं कि बिहार के कलाकारों को इस वेब सीरीज में काम करने का मौका मिला और एक पुलिस अफसर की कार्यशैली की फिल्म में बखूबी दिखाया गया है। अमित लोढ़ा जी जो हैं, उनका जो चीज़ें हैं, जो किताब उन्होंने लिखा है, वो वास्तविक है और वास्तविक चीज़ों पे कोई ये नहीं मिला। व्यावसायिक आरोप लगा है कि ये व्यावसायिक आरोप लगाने का इसमें तो किसी पे रोक नहीं कर सकते हैं आप, लोकतंत्र है, कोई भी किसी पे लगा सकते हैं। आईपीएस अधिकारी अमित लोढ़ा की किताब पर जो वेब सीरीज बनाई गई, उससे जुड़ा मामला क्या है उसे भी समझिए। इस वेब सीरीज को फ्राइड स्टोरी टेलर ने बनाया। ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स ने इसे रिलीज किया। अमित लोढ़ा पर वित्तीय अनियमितता के आरोप है। सरकारी सेवक रहते हुए व्यावसायिक संलिप्तता का केस दर्ज किया गया। बिहार के विशेष निगरानी इकाई एसबीओ ने केस दर्ज कराया है। अमित लोढ़ा पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं। निजी लाभ के लिए वित्तीय गड़बड़ी करने का आरोप लगा है। गया के पूर्व एसएसपी आदित्य कुमार की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई है। आईपीएस पर निगरानी के बढ़ते शिकंजे से कलाकार तो हैरान है ही, बल्कि स्कूली छात्रा भी खुलकर प्रतिक्रिया दे रही है। सुनिए इन छात्राओं की बात। चाहते हैं कि मूवी तो बहुत अच्छी थी, बट अगर देखा जाए तो उन पे अगर कोई केस हुआ है तो आई थिंक वो इससे अलग होना चाहिए। मतलब मूवी से क्या मतलब है केस का? ठीक है, उन्होंने जो भी किया वो गलत था, लेकिन मूवी आई थिंक अच्छी थी और हम लोगों को मज़ा आया। उन्होंने उनके काम को अप्रिशिएट किया और उसके ऊपर उन्होंने एक फिल्म बनाया, तो इसमें उनका तो कोई भी दोष नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो बहुत ही अच्छा लिखा होगा तभी किसी को पसंद आया। कहानी भी बिहार की थी। बिल्कुल बिहार की थी और बिहार के बारे में लोगों को जानना चाहिए। दिल्ली आईआईटी से पढ़े 1998 बैच के आईपीएस ऑफिसर अमित लोढ़ा ने बिहार के कई जिलों में अपराधियों का सफाया किया था। अपराध पर लगाम लगाने की हर संभव कोशिश की थी। इनकी पोस्टिंग जहां भी होती, अपराधियों के पसीने छूटने लगते थे। ऐसे में अपनी किताब के जरिए जिस तरह से बिहार में तब के आपराधिक हालात और सियासी साठगांठ को वेब सीरीज के जरिए दिखाने की कोशिश की गई है, उसे दर्शक हाथों हाथ ले रहे हैं। अब निगरानी की स्पेशल टीम इनसे पूछताछ करने वाली है, जिसे लेकर सियासी बयान भी सामने आ रहे हैं। कोई भी कार्रवाई जब होती है तो तथ्यों और सबूतों के आधार पर होती है। कोई भी डिपार्टमेंट बिना किसी तथ्य के आधार पर किसी भी कार्रवाई को इनिशिएट नहीं करता है, और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चल रही सरकार की यह टीआरपी है कि कहीं कोई त्रुटि गड़बड़ी दिखाई पड़ेगी तो निश्चित रूप से जांच भी होगी और कार्रवाई भी होगी। खाकी द बिहार चैप्टर वेब सीरीज ने सुपर कॉप माने जाने वाले आईपीएस अमित लोढ़ा की मुश्किलें बढ़ा दी है। अमित लोढ़ा पर बिना विभागीय अनुमति के वेब सीरीज में फंडिंग करने का आरोप लगा है। साथ ही स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने इनके खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन के तहत मामला भी दर्ज कर लिया है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आखिर आईपीएस अमित लोढ़ा मुश्किलों से कैसे बाहर निकल पाते हैं या फिर इन्हें क्लीन चिट मिल जाती है। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। मोतिहारी सदर अस्पताल परिसर रण क्षेत्र में तब्दील